गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम हिंदी की टेक्स्ट बुक में वर्कआउट करते हैं, नया चैप्टर समझते हैं जो कि है टिप टिप वा। अभी ये टिप टिप वा क्या है पहले हम वो जानते हैं। मतलब कि छोटे से घर में जब बहुत सारी बारिश होती है तब छोटा जो घर है, जो हट है, झुपड़ा हम बोलते हैं, उसमें से कहीं कहीं दीवार रहती है तो वहाँ से पानी टपक टपक बरसता है, उसे टिप टिप वा कहते हैं। तो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता, जैसे कि आप भी सुनते होंगे बच्चे। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो जब बारिश बहुत मूसलाधार हो रही थी तब पोते को कहानी सुनने का मन हुआ, तो वो अपनी दादी की गोद में लेटा और उसने दादी से कहा कि मुझे रोज़ की तरह आप कहानी सुनाइए। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। क्या बोल रहे हैं कि इस टिप टिपवा से जान बचे तो मैं तुझे कहानी सुनाऊं ना। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? क्या बोला पोते ने, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। क्या बोली दादी कि शेर या बाघ होते तो उसका तो डर नहीं, लेकिन ये टिप टिपवा का डर है, क्योंकि पानी जब बरसता ही रहता है तो पूरा घर खराब हो जाता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। देखिए यहाँ पे बाघ है, तो वो झोपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तो ये बाघ बैठा था, तो जब पोता और दादी बात कर रहे थे तो बाघ उसकी बातें सुन रहा था और वो और भी घबरा गया। अब यह टिपटिप्पा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्या शेर ने सोचा कि ये टिपटिप्पा तो मुझसे भी कोई बड़ा जानवर लगता है, कि अगर वो बाहर आके मुझे खा गया तो क्या हालत होगी, तो इससे अच्छा कि मैं अपनी जान बचा के भाग जाऊँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। तो ये देखा बच्चों, इससे उसकी जान बच गई, दादी और पोते की। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भागता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वह बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। जब गधा गुम हो गया तो उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप जाके पंडित जी से पूछो, क्योंकि वो बड़े ही ज्ञानी है, तो वो बताएंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्टू उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। देखिए, है ना, उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच फेंक रहे थे। तो जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित जी जमा हुआ बारिश का पानी बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वो कहाँ है। तो उसने बेचारे ने पूछा, लेकिन पंडित जी को पसंद नहीं आया। सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी, झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। तो पंडित जी वो खींच गए थे और उसने उसको डांट दिया कि पोथी में थोड़ी वो सब लिखा होता है कि तेरा गधा कहाँ है, जा तू उसे जाकर ढूंढने लग। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया।
चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के कितने किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिप्पा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट्टू बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। देखिए, किसको ढूंढने गया था धोबी? गधे को ढूंढने गया, लेकिन उसके हाथ में शेर आ गया। उसको पता ही नहीं था कि उसने शेर को मारा। उसे तो ऐसा ही लगा था कि घास के बीच में उसका गधा ही बैठा है। तो उसने बाघ को बहुत ही मारा और उसके साथ ले चला। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिप्पा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। क्या सोचा बाघ ने कि अगर अब मुझे मेरी जान बचानी है तो ये जो कहता है वही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो लट्टू से बाघ को पहले ही इतना मार दिया था कि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखा बच्चों, तो धोबी के साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन जब गांव वाले ने सुबह देखा तो उसने देखा कि गधे की जगह बाघ बंधा हुआ है और उन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, है ना बहुत अच्छी कहानी। तो अब हम आगे जाते इसकी वर्कबुक में। चैप्टर 7 टिपटिप्पा वर्कबुक हम कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताइए कौन किससे परेशान था? तो वो लिखना है। फिर नीचे है MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर्स, आपको सिर्फ टिक करना है। फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न जवाब, ये आपको पूरा करना है। यहाँ आपको अपने आप करना है। मैंने 3 किए हुए, बाकी के 3 आपको करने हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए, ये लिखना है। विषय उन्नत गतिविधियाँ, ये हमने कर दिया है, वो आपको देख के लिखना है। ये आपको नहीं करना है बच्चों। और लास्ट पेज 36 तक आपको कंप्लीट सब कुछ कर लेना है। तो बच्चों, ये हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इतना आप अपनी वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।